यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं फिर आप तमाम मीडिया पर्सन के लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और इब्तदाई कलमात के लिए मैं अपने रहबर रहनुमा मौलाना सलामतुल्लाह नदी दामत बरकातहू साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की इसका मकसद और तमहीदी कलमात जो है बयान करें। मौलाना सलामतुल्लाह नदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप हज़रात को आज यहाँ जो ज़हमत दी गई है वो इस बात का ऐलान करने के लिए और इस बात को मीडिया में आपके थ्रू अवाम उन्नास तक पहुँचाने के लिए यहाँ तकरीबन तमाम मसालिक के उलमा इकराम और शहर के दीगर फिक्रमंद हजरात जमा हैं और वो भाई एक आवाज़ इस इलेक्शन के सिलसिले में जो हमको अपने ऊपर से अपने बड़ों से जो रहनुमाई मिली है उस रहनुमाई को हम अवाम नास तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन न रहे और पूरे एतमाद के साथ में हम अपने हक के वोट को इस्तेमाल करें। एक बात वजाहत यहाँ पर मैं कर दूँ कि यहाँ जितने उलमा इकराम जमा हैं, चाहे वो मसाजिद के आइम्मा हो, चाहे वो और किसी शोबे से दीनी मुंसलिक हो, और चाहे तमाम जो मसालिक के लोग हैं वो मकामी लोग हैं। मुबरा, कलवा और शील से उनका ताल्लुक़ है। यहाँ हमने किसी एक फर्द को भी बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया है। ये सारे के सारे मकामी लोग हैं और ये मकाम की इज्तिमाई आवाज़ है और इसको वक्त की हम ज़रूरत समझते हैं। एक बात और दूसरी अर्ज कर दूँ कि इससे पहले इस मुल्क के अंदर जो 60-70 साल से इलेक्शन होते थे उन इलेक्शनों में और अब मौजूदा दौर के इलेक्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। इससे पहले कभी भी उलमा इकराम अपने मसाजिद, मकातिब, मदारिस या अपने मिंबर और मुसल्लों के तक़द्दुस को छोड़कर कभी भी इस तरह मैदान में और रास्तों पर, सड़क पर नहीं आते थे। उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था कि इलेक्शन में कौन सा बाबू बक़ौल हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातहू के किस बाबू को चढ़ाना है ट्रेन में और किस बाबू को उतारना है। इससे उलमा इकराम को बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता था। लेकिन ये 2014 के बाद से और ख़ास तौर पर 2019 का जो इलेक्शन आया था जिसने इस मुल्क की तकदीर का पांसा पलट दिया है और इस मुल्क को एक बहुत ही खौफनाक रुख पर दौड़ा दिया है। आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं जो सूरत हाल इस वक्त हमारी बाज़ फुस्ताई ताकतों ने और इंतहा पसंद तंजीमों ने और इस मुल्क की बाज़ सियासी बहुत ही जहरीली सोच रखने वाली पार्टियों ने इस मुल्क को और इसकी आवाम को जिस रुख पर दौड़ा दिया है वो बहुत ही खौफनाक अंजाम की तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहा है। मसला सिर्फ मुसलमानों का या सिर्फ इस्लाम का नहीं है, मसला इस मुल्क की तमाम के तमाम बसने वाली तकरीबन अलग अलग किस्म की इकाइयों का, जिनको अक़लियत बना दिया गया है अगरचे कि वो अक्सरियत में है, उन तमाम की मुस्तक़बिल का, उनके दीन धर्म का, उनकी तहजीब तमद्दुन का और उनके वजूद का मसला हो गया है। क्योंकि मैदान में मुसलमान होता है तो मुसलमान सामने नजर आता है मुकाबले के तौर पर, वरना तो वो असल दुश्मन है इंसानियत की, वो असल दुश्मन है इस मुल्क के हर रिसोर्सेज के। वो सिर्फ जो है मैंने पहले एक दफे अर्ज किया था कि दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं हमेशा से इंसानी तारीख के अंदर। एक होता है फिरौन और एक होता है हामान और एक होता है कारून। हर जमाने के अंदर एक फिरौन होता है, एक हामान होता है और एक कारून होता है। फिरौन जो है वो एक डिक्टेटर है, एक जालिम जाबिर हुक्मरान है, उसका उन्वान है। और हामान जो है वो एक मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन को और मुल्क को
तबाही के जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिसने वाली एक इंतजामी ताकत का नाम है। और कानून जो है वो मुल्क के पूरे रिसोर्सेज पर और उसके खजानों पर काबिज हो जाने का एक उन्वान है। इस मुल्क पर 3 ही किस्म के लोग काबिज हैं, एक फिरौन है, एक हामान है और एक कारून है। और बाकी के सारे जो है वो गधा मजदूरी करने के लिए और उनके मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, दलित हो, लिंगायत हो, आदिवासी हो, वो सारे के सारे लोग जो है उनके मकासद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक मजबूत आवाज बनाकर इस तरह आप यहाँ पर हम जमा हुए हैं कि भाई हमको इन फुस्ताई ताकतों को रोकना है, इनके इख्तिदार के नशे को तोड़ना है, इसलिए कि ये इख्तिदार के नशे में एक पागल हाथी की तरह पूरे मुल्क और मुल्क की आवाम को और उसके रिसोर्सेज को रौंद देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं और मैं आपको जो हमारी ये इज्तिमाई आवाज है, इसमें जमीयत उलमाए हिंद, कौसा मुमरा, मदरसा दारुल फलाह, जमीयत अहले हदीस, उलमाए अहले सुन्नत, जमात इस्लामी हिंद, शिया आलमीदीन अली असगर जनाब अली असगर हैदरी साहब और तमाम शहर के मुकामी उलमा व आइम्मा व मदारिस के असातिज़ा और शहर के दिगर फिक्रमंद हजरात जिनका बराह रास्त अगरचे के उलमा की तबके से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी उलमा के शाना बशाना खड़े हैं। और इस वक्त हमको हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहू की तरफ से पूरे मुल्क की पूरे सूबे की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे कलवा मुमरा के लिए जो इंडिया अलायंस के यहाँ पर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब खड़े हैं, उनकी तायद का हमको उनकी तरफ से हुक्म मिला है और बाज़ाब्ता उसका रिसर्च किया गया है, उसकी तहकीक की गई है इलाके के मसाइल को। और उलमा इकराम की एक बहुत बड़ी जमात हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की खिदमत में जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में बैठी थी और हमने अपनी शिकायतें बहुत ही सख्त लहजे में उनके सामने रखी। जितनी अवाम को शिकायतें हैं वो तमाम की तमाम शिकायतें, तो हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने उनकी मौजूदगी में वहां पर उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि वो हत्ता इम्कान इलेक्शन में चुनकर आने के बाद में उनको दूर करेंगे। दूसरे हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने हम लोगों से ये कहा, ये जो उलमा इकराम गए थे, कि देखो अपने शहर के जितने मसाइल हैं वो हर सूबे, हर शहर और हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इस वक्त मसला बहुत ज्यादा संगीन है उन फुस्ताई ताकतों का जो अगर अक्सरियत में और इख्तिदार में आ जाएंगी तो वो इंसानों का जिंदा रहना और चलना फिरना और उनके लिए जिंदगी मुहाल करके रख देंगी। उन तकरीबी ताकतों को कमजोर करना है। मैं बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, ये हमारे अकाबिरीन का फैसला है और हम अपने अकाबिरीन के, अपने बड़ों के फैसले पर और खुद अपनी दानिशमंदी और अपने कैलकुलेशन के बाद हम अंधाधुंध तकलीफ भी नहीं कर रहे हैं। हमने खुद तक अपना कैलकुलेशन लगाया है, अपना अंदाजा लगाया है और यहाँ हर मसलक के लोग बैठे हैं, वो भी अपनी अपनी रायों का इजहार करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लेना चाहिए। बहुत से पहलू ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह इन हजरात के ज़रिए से आपके इल्म में लाए जाएंगे। ये प्रेस का आगाज़ मैं और जनाब जमीयत अहले हदीस के हजरत मौलाना सलीम अहमद सिराजी साहब के से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी राय को मीडिया के सामने पेश करें। कौसा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान सूबे महाराष्ट्र की हिफाजत, उसकी सालमियत के लिए फिरका परस्त ताकतों को मात देना ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। हम दरख्वास्त करेंगे आप सभी अहबाब प्रेस वालों के माध्यम से कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चलाएं और लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश करें। इसको तोड़ मरोड़ कर एडिट करके बिल्कुल कतई ना भेजें। ये सच्चाई है। ये इतनी सारे उलमा इकराम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग मोतबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार आए
जो अमन व अमान लाए। आज से कुछ ही महीना पहले हमारे सभी अहबाब ने, मुंब्रा, कलवा, कौसा के लोगों ने देखा, हम लोग यकीनन सभी मसालिक मज़ाहिब को बालाए ताक रख करके अमन मार्च रैली का इनेकाद किए थे। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? ये सब कौन सी ताकतें हैं? ये बात छोटी ढकी नहीं है, सब हर पर्दे बशर जानता है और जानना भी चाहिए, और अपने अक्लो दिमाग को भी हाजिर नाजिर करके सोचना भी चाहिए कि कुछ ही दिनों पहले हम लोग यही शाहीन बाग बनाकर मुंब्रा में बैठे हुए थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि शेख, बहुत ज्यादा दिन का अंतर बाकी नहीं है। अगर जरा भी हमारी कौम थोड़ी सी गफलत से काम ली तो ये यकीन जान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं कि हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। और तो जाने दीजिए, मजालिम की इंतहा है, उसको गिना नहीं सकते, इतने सारे जुल्म है। वो हमको इस शक्ल में ले आएंगे कि हमारे एक मौलाना शेर पढ़ते थे, बार बार कहते थे कि मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपने, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपने, अगर निकला तो घर वालों की नादारी से निकलूंगा। ये हमारे मुल्क के रहनुमा हैं, इनकी सोच, इनकी फिक्र ऐसी है। हमारे भाई को हमारे मुकाबले में खड़े कर हमको धोखा दिया जा रहा है। हम देखते हैं, बारह रोड पे चलते हैं कि कलवा में जाओ तो देखो बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं उन फिरका परस्त ताकतों की, और मुंब्रा में उसको हटा दिया जाता है, यहाँ दूसरी शक्ल में पेश कर दिया जाता है। तो ये गुमराही ऐसे नहीं है, इसको गुमराह करा किया जाता है और उसके पीछे एक मिशन है, और जो एक खालिस तबके के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें होशियार रहना चाहिए और इससे एराज करते हुए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार आली जनाब जितेंद्र ओहाड़ ही को लाने की कोशिश करें। इसी में हमारी बका है, कलवा मुंब्रा की बका। नाम क्या नाम शरीफ साबरी साहब बड़े ही फ़ाल, मुतहर्रिक, ज़मीनी सतह पर काम करने वाले, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करने वाले, तमाम दबे कुचले तबकात के लोगों को साथ में लेकर के हजरत तहरीकें भी चली, शाहीन बाग या उससे पहले या उसके बाद आपने ज़मीनी सतह पर हजरत को देखा। आज वो भी इसी दर्द को लेकर के यहाँ तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तवकलू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तंसुरून। सल्लल्लाहु अलैहि। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस मुक़द्दस महफ़िल में मुझे अपने ख्याल को जाहिर करने का मौका अता फरमाया। आज हम जिस पर पढ़ रहे हैं ये उलमाए इकराम की महफिल है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ दीन के हवाले से कुछ बात है। मैंने 12वें पारे के सूरह हूद की आयत नंबर 113 तिलावत की है। अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है, ईमान वालों से मुखातिब होकर के, ईमान वालों जालिमों की तरफ न झुको, जालिमों के अमल से राजी ना हो, जालिमों का साथ ना दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर जहन्नम का अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसी से मुताल्लिक तिरमिज़ी अबू दाऊद शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जालिम को जुल्म करते हुए लोग देखें और उसका हाथ ना पकड़ें तो फिर अल्लाह ताला जालिम के साथ साथ जो जालिम के जुल्म पर खामोश रहने वाले हैं उन सबको भी अजाब आम की शक्ल में उन सब पर अजाब मुसल्लत फरमाते हैं। मेरा जी दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हमारे पास जो ताकत है जो हम जालिम के जुल्म से रोक सकते हैं वो उसकी ताकत जमहूरी ताकत है। 10 साल जो फस्ताई ताकतों का जीवन दौर गुजरा है, दीगर अकलियतें खासतौर से जो भी निशाने पर, लेकिन इस
इन ताकतों ने खास तौर से जिन पर नुकसान पहुंचाया वो है मुसलमान। और अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 6 महीने पहले पूरे भारत का मुसलमान मुत्तहिद था इस बात पर कि इस्लाम सबसे बढ़कर जो चीज खतरे में है वो है इस्लाम की बका। सबसे ज्यादा जो चीज निशाने पर है, और इस वक्त भी खास तौर से जो चीज है, पहली चीजें जितनी है मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचाया गया माशी तौर से, मजहबी तौर से, सियासी तौर से, वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो चीज मैन है वो है, पहली चीज है मुस्लिम पर्सनैलिटी। वो जबकि आप देख रहे हैं किस अंदाज से मुस्लिम पर्सनैलिटी पर जो है एक्सेसिबल कोर्ट की तलवार रखी हुई है जी, और एक कहीं लागू भी हो चुका है। और दूसरा है वक्फ बिल, जहां 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों से वक्फ बोर्ड से छीनकर मुसलमानों के हाथों में भीख का कटोरा देकर उनको कुत्ते से ज्यादा जलील बनाकर जिंदगी गुजारने पर किए जाने का उनका पूरा मंसूबा है। तो इस वक्त जो चीज हमारे सामने कि उन्होंने 10 साल में हमें कहां से कहां पहुंचाया है, और 6 महीने पहले ही मुत्तफिका तौर से 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें मुसलमान जो उतरा है इस्लाम की हिफाजत के लिए उतरा है जी। हमारे पास 2 इश्यूज है, ये भी याद रखें, एक नेशनल इशू और एक है आपके लोकल इश्यूज। नेशनल इश्यूज क्या है? दूसरे हमारे जो धर्म के एतबार से पहले चीज है मुस्लिम पर्सनैलिटी, दूसरा है वक्फ बिल, कुछ और भी दूसरे है। ये नेशनल इश्यूज थे और इस पर ही हमने तो 6 महीने पहले पूरे भारत का मुसलमान मुत्तहिद होकर इसने इन्हीं लोकल इश्यूज को मद्देनजर न रखते हुए नेशनल इश्यूज को सामने रखकर भारत के तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर वोट दिया और उसमें आधी कामयाबी मिली और आधी नहीं मिली। जो सफर 6 महीने पहले शुरू हुआ था उस सफर में हमें आधी कामयाबी मिली, यानी वो जालिम जो अपने खुदा होने का ऐलान करने ही वाला था वो आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर वो जमीन की सतह पर आ गया, और जो 400 पार का नारा था वो 241 पर सिमट गया। कहने का मकसद है कि हम कामयाब हुए मगर आधे कामयाब हुए और आधे नहीं, और वो सफर अभी भी हमारा चालू है। तो आज जो चीज है इस वक्त हमारे सामने 2 ताकत है, एक आइडियोलॉजी वो है कि जो मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनैलिटी को मुसलमानों का इधर से भी मुसलमान जिसकी बुनियाद ही खास तौर से इस्लाम दुश्मनी पर है, ये बात आप समझ। ये उलमा की महफिल है जिसकी बुनियाद ही जो आज महायुति बीजेपी जो भी है उसकी बुनियाद ही क्या है, मुस्लिम दुश्मनी पर है। तो अब हमने 6 महीने पहले पूरे भारत के मुसलमान उसके खिलाफ वोट दिया, जिसमें हम आधे कामयाब हुए आधे नहीं, तो आधी कामयाबी बाकी है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों को गालियां दी गई, कोई और नहीं, वजीर आजम गाली दे रहे थे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, और आज भी गाली दिए जाने का सिलसिला जारी है। और आज मुझे मैंने मुंबई के उलमा की भी सुनी है जिन्होंने महायुति का उसका भी हवाले देते हैं कि उन्होंने जो हिमायत का ऐलान किया महायुति का, तो मुझे उस बात कीजिएगा, यही आदमी थे जो 4 महीने पहले चिल्ला रहे थे कि हमें नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, हमें हम नबी के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम 4 महीने में क्या हो गया इतनी जल्दी, जबकि हमें मालूम है कि जो होता रामगिरी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उस पर इस तरह हाथ रखा गया और कहा गया कि तुम्हारा बाल भी नहीं हो सकता। तो इतने भी ये कुछ होते हुए इधर आपने देखा कि नीतीश रानी का ये जो स्टेटमेंट अभी भी है कि ये अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम उलमा इन गाड़ियां पकड़ पकड़ के इनको खींचेंगे। और ये तो आपने सुना कि मस्जिद में घुसकर के मारेंगे। क्या ये सारी चीजें होते हुए ये जो उलमा जो आज महायुति का साथ दे रहे हैं ये क्या है? ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मुनाफिकत चालू है क्या? बेशक मैं इस बात को मानता हूं कि लोकल इश्यूज माना रखते हैं, इसमें कुछ काम हुए, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, कुछ काम हुए हैं और कुछ नहीं हुए, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी जो बाकी है। लेकिन दूसरा जो मामला है कौन सा, जो नेशनल इश्यूज का है, वो क्या है?
اور ہمارے دین کی حفاظت، مسلم پرسنلہ کی حفاظت، وقت بھی جو ہے اس کو روکنا، یہ ہماری نیشنل ایشو کو یہ اول درجہ رکھتے ہیں۔ ارے ایمان رہے گا تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو پھر ہم چاہے کچھ بھی بن جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے سامنے دو آئیڈیالوجی ہے، ایک طرف مہایوتی کی جو مسلمانوں کی دشمن ہے، اور جو گستاخ رسول، آپ بتاؤ وپل شرما کو آج تک گرفتار کیا گیا؟ وہ کون تھا بھی غازی آباد کے جس پنڈت کو اس کو گرفتار کیا نہیں؟ نتیش رانی کو، باقی کسی کو نہیں۔ یعنی یہ باقاعدہ یہ طاقت کا نشہ ہے، اور مسلمانوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری خیریت نہیں، اور ہم کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ داڑھی والے جو ہے ان کی داڑیاں نوچ کر جو ہے ادھر مسجدوں سے کھینچ کر داڑیاں نوچ کر ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے گا۔ پھر بھی وہ اتنے زمین فروش عالم ہیں کہ جو آج مہایوتی کا تصادیانی کی بات کر رہے ہیں، وہ در حقیقت زمین فروش ہے، وہ منافق ہے، کیونکہ نبی کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی تو بات ہے، جب نبی کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے تو کتنے بھی علماء ہیں یہ قوم کے غدار ہیں، منافق ہیں۔ لہذا میں قوم سے گزارش کروں گا کہ جو بھی مہایوتی کی حمایت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں جو آج سے 6 مہینے پہلے جو 400 پار کی نعرے کس نے روکا تھا؟ یہ انڈیا گٹھبنڈن تھی نا، برابر ہے نا، ایم آئی ایم بھی اس وقت، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ جو روک سکے۔ یہی انڈیا گٹھبنڈن تھی کہ جس نے اس سیلاب کو 400 پار کے سیلاب کو 241 پہ روک دیا۔ تو آج بھی اگر اس سیلاب کو روکا جا سکتا ہے تو کسی اور کا ہاتھ مضبوط کرنا نہیں بلکہ مہا وکاس آگاڑی کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے۔ یہی وہ ہاتھ ہے جو ظالم یا گستاخ رسول یا دشمن رسول کے ہاتھ کو کاٹ سکتا ہے۔ لہذا میں زیادہ ٹائم لینے کی میری گزارش ہے عمرہ کے عوام سے کہ یہاں وکاس آگاڑی یہی وہ طاقت ہے جو ان کو روک سکتی ہے، اور اس کے نمائندے کے طور پر جناب ڈاکٹر ذوالفقار آباد صاحب ہوں، میں ان کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اور جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، مستقبل اسلام کا مستقبل چاہتے ہیں، تو نیشنل ایشوز کو آگے رکھیے، لوکل ایشوز کو بعد میں رکھیے۔ انشاءاللہ لوکل ایشوز بھی حل ہوں گے۔ آج اگر ہم یہاں اس میٹنگ کے لیے آئے ہیں تو کل انشاءاللہ مسلمانوں کے لوگ جب جیت جائیں گے تو جو بات جائیں گے تو ہمارے ہم مسئلے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ذوالفقار آباد صاحب کو جتائیں، اور جتا کر اپنا ایمان بھی محفوظ کریں، اور اپنے جو لوکل ایشوز ہیں ان کو بھی یہاں انجام تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت، آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف رہنمائی کی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے درمیان ملک کی شانتی بھنگ تو ہوتی ہے، لیکن میں میڈیا کے مادھیم سے یہ بھی کہتا ہوں سناتن ویدک دھرم کی بھی اس سے بہت زیادہ بدنامیاں ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی ٹپڑی دینے سے۔ اب میں اپنے شہر کے بہت ہی مقتدر مایہ شخصیت جنہیں ممرا کوسا کے تمام عوام متحد ہو کر سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ مہاراشٹر کے اندر بھی، ملک کے اندر بھی، عالم اسلام میں بھی، خاص طور پر بغداد اور ایران کے شہروں میں لوگ ان کے سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں عالی جناب علی اصغر حیدری صاحب دامت برکاتہ کا ہمارے سامنے وہ بات ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ معزز علماء کرام، پریس اور میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے محترم صحافی حضرات، ہمارے تمام اکابر علماء جو سنوں سال اور علم میں ہم سے بڑے ہیں، مسلکی اتحاد کے پیش نظر سنوں سال کی قید مٹ جاتی ہے، ورنہ ہمارے اکابرین نے جو کچھ کہہ دیا وہ کافی تھا، اور ہر ایک نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا حوالہ دیا۔ یہ حوالہ چونکہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ایسی شخصیتیں سماجی معاملات میں دخیل نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ایسے علماء کو کمر بستہ ہو کے آگے آنا پڑا، کیونکہ ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ خلا محسوس کر رہا تھا کہ ہم کس طرف جائیں اور کدھر دیکھیں۔ ہماری اکابرین نے اس
परेशानी को दूर किया, जो हमेशा दूर करते रहे हैं हमारे मसाइल की परेशानियों को। उसी के साथ साथ जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल्लाह से वाबस्ता उलमा इकराम या दीगर मकातिब फिक्र के जितने अकाबिर और बड़े उलमा हैं, सबने सेकुलर ताकतों के को मजबूत करने की अपीलें की पार्लियामेंट में भी। और इस वक्त चूंकि ये महाराष्ट्र में है, इलेक्शन महाराष्ट्र का है, मगर हर तरफ से अकाबिर उलमा यहाँ की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं जो बात सबसे अहम आज करना चाहता हूँ, जो जैसा कि अभी मौलाना ने फरमाया कि हमारे कुछ मसाइल जो कामों की नौइयत के हैं, मुमकिन है वो कुछ रह गए हों और हर जगह रह जाते हैं। घर में एक जिम्मेदार भाई है, भाइयों की जरूरतें पूरा करने में अक्सर वो नाकाम होता है, लेकिन वक्त बाकी है तो बात बाकी है। इस वक्त हमारे सामने दो चीजें हैं, एक मकसद और एक जरूरत। मकसद यह है कि फुस्ताइयत को दूर रखा जाए और जरूरत हमारे मकामी मसाइल, और उन मसाइल को हल करने में हमारे नुमाइंदों से देर नहीं लगेगी। जब इतने सारे मकसद पर जमा हो सकते हैं तो जरूरतों के लिए भी इसी तरह जमा करके उन कामों को पूरा करवा लेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र अहवाल, जिनके हिमायत के लिए तमाम उलमा आए, यूं ही नहीं आए, कुछ लोगों ने तो ये नारे दिए हैं कि साहब ये उलमा टिके हुए, तो माफ कीजिएगा, ये उलमा रोड के उस कपोरी जवानों की तरह नहीं है जो एक वक्त का खर्च लेते खाबा आबाद करते हैं। उलमा तो अपने पेट को काट कर मस्जिदें आबाद कर रहे हैं। जिस तरह से उलमा ने अपनी जरूरतों को कम करके मिलनी जरूरतों को पूरा किया है, जिसको इसे देखना है वो मसाजिद आके चला आए कि उलमा हर एक को बर्दाश्त करके दीनी जरूरतों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो मस्जिद के ट्रस्टी ही क्यों ना हो। ये भी बहुत बड़ी हकीकत है, वहां भी बर्दाश्त कर रहे हैं उलमा के बर्दाश्त की कीमत बहुत है। लेकिन जब उलमा के सामने ये मामलात बर्दाश्त से आगे बढ़ गए तो इसका मतलब अब मुल्क की बका और सालमियत खतरे में है। और मुल्क की जब बात आती तो बहुत से साहब हो सकता है ये कह रहे हों कि साहब महाराष्ट्र का इलेक्शन है और बात नेशनल की हो रही है, तो माफ कीजिएगा, ये नेशनल इसलिए हो रही है कि इस वक्त जो नेशनल पार्टी हुकूमत कर रही है बीजेपी की सूरत में, हम उसे इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि उसने न सिर्फ मुल्क की तौहीन की है बल्कि उस मुल्क के कानून की तौहीन की है कि जिस कानून को हिंदुस्तान का हर बसने वाला अपने मजहब की मुकद्दस किताब के बाद सबसे अहम समझता है। वो है इस मुल्क का दस्तूर, वो है इस मुल्क का कानून। यही वजह है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो उलमा इकराम अगर दाहिने हाथ में कुरान पाक लेके चलेंगे तो बाएं हाथ में मुल्क का कानून लेके चलेंगे। इसलिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम जहां भी रहते हो तुम्हारे दो किस्म के भाई हैं। एक वो भाई जो कलमा पढ़ने की बुनियाद पर तुम्हारे भाई हैं, एक वो भी भाई हैं कि जो इस धरती और मिट्टी से रिश्ते की बिना पे तुम्हारे भाई हैं। तो जब हम भाइयों में फैसला करते हैं कि कौन सा भाई लायक है और कौन सा भाई नालायक है, तो अगर हमें कलमा पढ़ने वालों में नालायक नजर आए तो हमें मिट्टी का भाई अगर लायक हो तो उसका साथ देना चाहिए। और वही मिट्टी का भाई आवाज है हमारा कि जिसने 15 वर्षों से यहाँ पर यकीन दिलाया, हर जगह शाना से शाना मिलाकर मौलाना अब्दुल वहाब साहब सलामतुल्लाह नदवी साहब, हमारे उलमाए हदीस तमाम मरकज़ के यहाँ उलमा हैं। और माफ कीजिएगा, मैं अली असगर हैदरी में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक नौजवान आलिम दीन है मौलाना सैफुल्लाह साहब। जब मैं उनके यहाँ पहुंचा होटल पर तो अपने वालिद से वो मेरा तारुफ करा रहे हैं कि बाबा ये शिया मौलाना है, मुमरा के किसी भी मिल्लत के प्रोग्राम में कभी ये नजराना कबूल नहीं करते। तो जो मिल्लत के प्रोग्रामों से जिससे पेट पाल रहा हो वहां नजराना ले लेता हो, वो किसी सियासी पार्टी के हाथ नहीं दिख सकता। जिस तरह मैं अपने लिए चैलेंज कर रहा हूँ, अपने तमाम उलमा इकराम के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। यहाँ जो जितेंद्र अहवाल की हिमायत की जा रही है, ये हिमायत पैसे के लिए नहीं मुल्क के लिए की जा रही है। और मुल्क की तामीर में हमने पैसा लगाया है
تعمیر سے پیسہ چرایا نہیں ہے، یہ وہ پارٹی جو آج پیسہ چرا چرا کر عوام کو لوٹ بھی رہی ہے اور نفرتیں پھیلا رہی ہے، ہم اسے دور رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اب اگر چاہے جتنا بڑا گھٹا سجا کر پیشانی پر اور چاہے جتنا بڑا نعرہ لے کر کے ہمارے بیچ آئے گا تو ہم اس سے یہی بات کہیں گے کہ ہمارے سامنے وہ سیکولر طاقتیں کہ جس پر ہمارے علماء نے مہر لگائی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے جھانسے میں نہیں آنے والے، اس لیے کہ شدت پسند چاہے ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام شدت پسندی نہیں سکھاتا، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ آج دہشت گرد خود حکومتیں چلانے بیٹھ گئے ہیں، حتیٰ کہ اسی ممبرا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی پکڑے گئے ہیں خواتین وغیرہ کی صورت میں جنہوں نے نقاب کا سہارا لے کر کے بھیک مانگی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح بدنام کرنے والے لوگوں کو اس بار ممبرا کی عوام اپنے اتحاد سے دور رکھے گی اور کسی نئے کو آزمانے کا ہمارے پاس اس وقت موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک جس جگہ پر کھڑا ہے ہم جتیندر اہلواد کو 3 مرتبہ آزما چکے ہیں اور آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں جاتا، چاہے دین بچاؤ دستور بچاؤ مسلم پرست ننگا کا رہا ہو، چاہے جمعیت علماء کا قومی یکجہتی رہا ہو، چاہے امن مارچ رہا ہو، چاہے دین طلاق رہا ہو، ہر مسئلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتیندر اہلواد نے اپنی دلچسپی دکھا کر علماء کرام سے شانہ ملا کر کے ساتھ دیا ہے اور ساتھ دے کر کے بتایا ہے کہ میں ممبرا کی خدمت کرنے ملک کے سنویدھان کے اعتبار سے آیا ہوں، اس لیے کہ یہ ملک کا الیکشن یا اسمبلی کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کا، یہاں پر ذات اور مذہب چننے کے لیے نہیں ہوتا، ملک کا خدمتگار چننے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے جتیندر اہلواد کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے ممبرا میں بیٹھ کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قیادت ممبرا کے مسلمانوں کی ہے، گویا ممبرا کے مسلمان پورے ہندوستان پہ نگاہ رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے پورا ہندوستان ممبرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ممبرا کا یہ فیصلہ آج کا نہ صرف یہاں بلکہ پورے مہاراشٹر میں جہاں جہاں کے لیے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے باقاعدہ لسٹ جاری کر دی ہے کہ کس کو کہاں حمایت کرنا ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہر جگہ پر طاقت پہنچانے کا کام کرے گی اور میں آپ پریس والوں کو بھی یقین دلا دوں کہ ہمارے مہاراشٹر میں انشاءاللہ آئین ہند کی بقا کی حکومت بنے گی اور ہمارے نمائندے اس قانون کو نافذ کر کے ملک کو دوبارہ اس پٹری پہ لائیں گے جہاں سے ملک کو دشمنی طاقتوں نے اتار دیا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کی ان باتوں کی تائید کرتا ہوں اور جناب جتیندر اہلواد صاحب، اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ ممبرا ہمارا تہذیب کا گہوارہ ہے، ہمارے نظریاتی اختلاف چاہے جتنا رہے ہوں لیکن ہم نے دوسرے کا احترام کیا، مگر اس بار ایسا ہوا کہ ہمیں شرمندگی سے سر جھکانا پڑا کہ ہمارے ایسے ایسے بھی نمائندے کھڑے ہیں جو آج ذاتیات پر اتر کر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس سلسلے کو بند کر لیں، اپنی شرافت سے لوگ الیکشن لڑنے آئیں تاکہ یہاں پر ان کا کوئی اعتبار قائم ہو سکے، ورنہ آج اگر انہوں نے اس طرح کی زبانیں استعمال کی ہیں تو کل شاید ممبرا کے عوام ایسے افراد کو کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے تمام اکابر علماء کرام کے ساتھ اس بات کا بھرپور اعلان کرتا ہوں کہ آل انڈیا شیعہ فیڈریشن صرف یہی نہیں، مسلم پرسنل اللہ کے ساتھ مولانا کلب صادق صاحب اللہ مقامہ اور ان کے بعد مولانا علی نقی نقم صاحب کے بیٹے جو ایران کے نہ جانے کتنے کالجز اور یونیورسٹیز میں جن کے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں اور خود مختلف ملکوں میں وہ لیکچرز دیتے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، آج وہ مسلم پرسنل اللہ میں وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ لہذا قوم تشیع کبھی ملک کے دھارے سے الگ نہیں ہے، کیونکہ جہاں عالم اسلام کی صدا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے وہاں مذہب تشیع کھڑا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے ایران سے جہاں سے 3500 سال کی شاہی کو اکھاڑ پھینکا، انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا ہماری پہچان شیعہ اور سنی نہیں بلکہ امت محمدیہ، اور امت محمدیہ کے علماء نے آج اگر جتیندر اہلواد کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو یہ بتانے کے لیے رکھا ہے
کہ ہم علماء نے فقط مسلمان نہیں دیکھا ہے، انسان دیکھا ہے۔ اگر انسانوں کے کام آنے والا انسان ہے تو ہم علماء اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، اس کا مذہب نہیں دیکھیں گے۔ اسی کا اعلان کرنے کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے جتندر احوال کے کام دیکھے ہیں، مذہب نہیں دیکھا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے تو پورا رزلٹ ہی ظاہر کر دیا، اور ای وی ایم مشین بھی یہی کہتی ہے کہ گزاری پہلے نمبر پر ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ بھی پہلے نمبر پر رہے گا۔ آئیے اب اس کے بعد ہم اپنے شہر کی بہت ہی قابل قدر ہستی حضرت علامہ مولانا جمال قادری صاحب بانی و محترم جامعہ مخدوم سمنانی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، سے درخواست کرتے ہیں اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سب مبارکباد ہے ہمارے سارے علماء کرام جو آج آئین شریعت قوانین اسلام کے تحفظ کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے۔ یہ بات تو ہمارے علماء کرام نے عوام الناس کو آپ میڈیا اخلاق کے ذریعے سے بتا ہی دیا ہے کہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا اس وقت سے لے کر آج تک علماء کرام اس طریقے سے سیاست کے میدان میں کبھی اترے نہیں، لیکن محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آج کوئی بات بیٹا نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سیاست چونکہ پورے ملک کا ہوتا ہے، ہر مذہب کا ہوتا ہے، اس طریقے کی بولی گویا سیاست میں دین کو شامل کرنے کی بولی ہے، دھرم کو شامل کرنے کی بولی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے، اس لیے گمراہی کے علماء نے نہیں، پورے ملک کے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو متحد ہو کر ناموس رسالت، آئین شریعت اور آئین ہند کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے انڈیا الائنس کا انتخاب کیا گیا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، اس طریقے سے ہمارے ملک کی بقا ہوگی، ہماری شریعت کی حفاظت ہوگی، جس کی مثال بن کر ممبرا کے سرزمین سے عزت مآب جتندر احوال صاحب نے پیش بھی کر دیا کہ ابھی کچھ دن پہلے جب شیواپور میں حملہ ہوا، وشال گڑھ پہ جب حملہ ہوا مسجد پر 500 سالہ پرانی درگاہ پر، تو کوئی مسلم لیڈر اس کے لیے آواز نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلا جو آواز اٹھانے والا آدمی ہے اس کا نام ہے جتندر احوال، اور ثانیاً جس شخص نے آواز اٹھایا اس شخص کا نام ہے ابو عاصم اعظمی، اور ان دونوں شخصیتوں کا تعلق انڈیا الائنس سے ہے۔ ہمارے جتندر احوال صاحب نے اتنا بھرپور حمایت کیا، اپنے درد کا، اپنے غصے کا، اپنے غم کا اظہار کیا کہ ان کو دھمکیاں ہی نہیں، ان پہ حملے بھی ہوئے۔ تو ممبرا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے آج کہ جو شخص اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتا ہو، آج موقع پر ہم اسے نظر انداز کر دیں تو یہ انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زبان کو بند کرنے کے لیے اور مسلمان ممبرا کو رسوا کرنے کے لیے ہماری ہی جماعت کے ایک نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نوجوان نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور ایسے فضائی طاقت سے الیکشن لڑنے کا عزم مصمم کر کے میدان میں اترا کہ جو جانتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس کے ماریں گے، مسجدوں میں گھس کے مارنے کی آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور پھر کلمہ پڑھتا ہوا انسان پھر اسی کی حمایت میں الیکشن لڑ رہا ہو، تو یہ تو بھائی ایمان اور ایقان سے دور کی بات ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پارٹی کے لوگ بھی اعلان کرتے ہیں
कि अभी तो रोड पर नमाज बंद हुई है, अभी तो अजान बंद हुई है, माइक मस्जिद से उतारे गए हैं, आने दीजिए मेरी सरकार, अब की बात जिताइए फिर देखिए क्या होता है। तो मुसलमानों, अगर हालत ईमानी सीने के अंदर है तो सारे जाती इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके अपने इस्लाम और अपने ईमान, अपने मसाजिद, अपने मदारिस, अपने दरगाहों और वक्त की जायदाद की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होकर उस शख्स का इंतखाब करो जो तुम्हारी आवाज बनकर बोलता हो, जो तुम्हारे हक के लिए लड़ता हो। इसीलिए आज ये उलमाए किराम यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और अपने मिशन में कामयाबी और कामयाबी पाए। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे अकाबिर पूरे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर कहीं भी ये पूरी ये हमारे सरों के ताज है और इन्हीं के वजूद से अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें इस मुल्क पर नाजिल होती है। हमारे अकाबिरी ने जो गाइडलाइन दी है, हम अपने सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले भाइयों से, दोस्तों से कहना चाहते हैं, राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बहुत सख्त लहजे में कहा है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हक़, मेरे वली से अगर किसी ने गाली दी, ईज़ा पहुंचाई तो मैं उसके लिए ऐलान जंग करता हूँ। सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले हजरात से हम दरख्वास्त करते हैं, अपनी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे अकाबिरीन जिनके वजूद की वजह से हमारा ये मुल्क बाकी है, दीन बाकी है और ये हमारे सरों के ताज है, उनकी जात पर जर्रा के बराबर भी टिप्पणी ना करें, वरना बहुत ही दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सबब है और आखिरत में तो अल्लाह ताला जलील और रुसवा करेगा। ये अल उलमा वरसतुल अंबिया है। उसके बाद हम हमारे एक और मोहतरम यहाँ पे तशरीफ फरमा है मौलाना हमीदुद्दीन साहब, उनसे गुजारिश है कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में जो है बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इंतहाई काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम और इस अज़ीमुश्शान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, मैं हमीदुल्लाह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी जिला सिद्धार्थनगर और कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश का मेंबर, आपसे मुखातब होते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके सामने ये अपील या मुद्दबाना गुजारिश रखना चाहता हूं कि आज का ये इलेक्शन जो होने जा रहा है इसी हफ्ते में, ये इलेक्शन मुल्क की तकदीर के लिए टर्निंग पॉइंट है। इसलिए मेरी अपील ये है कि हमारे इस प्यारे सूबे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे लोगों को हुकूमत की बागडोर अनाने हुकूमत ना सौंपें जिन्होंने मुल्क के आईन को कुचल के रख दिया है और मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, उन्माद ऐसी पैदा की कि ना अकलियतें महफूज हैं,
ना हमारी खवातीन महफूज हैं, ना हमारे नौजवान महफूज हैं, ना मुसलमान महफूज है और ना हिंदू महफूज। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों पे जबर और जुल्म किया, बल्कि हकीकत यह है कि इन्होंने अपनी फुस्ताई ज़हनियत की वजह से पूरे देश को गुमराह करके और पूरे देश को तबाही के रास्ते पे लगा दिया। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार न जाने दें, बल्कि उन लोगों के हाथ में इक़्तिदार आप लाइए जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को जालिम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। हमारे पुरखों ने लाखों अफराद की प्राणों की आहुति और बलिदान दिया, फिर देश को आजाद करा लिया। और सिर्फ आजाद करा के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि देश को विकास और तरक्की के रास्ते पे लगा करके हमारे पुरखों ने ऐसा ऐसा काम किया कि वो हिंदुस्तान जिसको अंग्रेजों ने लूट करके उजड़ा हुआ और एक कमजोर हिंदुस्तान बना के छोड़ा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के हाथ में दिया था, उस हिंदुस्तान को हमारी पार्टी कांग्रेस ने इतने आगे पहुंचाया कि आज ये हिंदुस्तान दुनिया की आंख में आंख डाल करके बात करने लगा। मगर हमारी कुछ नादानियों की वजह से फिर हमारा ये प्यारा वतन ऐसी ताकतों के हाथ में आ गया कि जिन लोगों के हिंदुस्तान को जिन लोगों ने बनाने के बजाय उसको उजाड़ने की कोशिश की, और उसका खमियाजा हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। देश का हर बाशिंदा उस महंगाई से जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है। और अगर ये ताकतें दोबारा आई तो मुझे यकीन है या शक है कि ऐसी ताकतें हमारे संविधान को खत्म करके और जो कुछ हमारे हक हुकूक हैं वो सारे हुकूक को खत्म कर देंगी। इसलिए मेरे भाइयों, इंडिया अलायंस को ताकत दीजिए और इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। और आप अगर ये सोचें कि हम अकेले इंडिया अलायंस की ताकत को हुकूमत की गद्दी पर नहीं बैठा सकते, तो हमारी आपकी ये भूल है। एक एक सीट से तब जाकर के हुकूमत बनती है। इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी पूरे महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उस सरकार को बनाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी इस तरह पूरी कर सकते हैं कि जहां हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जैसे मुमरा कलवा विधानसभा, यहां से इंडिया अलायंस का जो नुमाइंदा या जो कैंडिडेट है, हम अपना फरीजा समझते हुए फुस्ताई ताकतों को रोकने के लिए उस नुमाइंदे यानी डॉक्टर जितेंद्र अहवाड जी को आप वोट दे करके और कामयाब बनाएं, ताकि बाद ये ही एक एक वोट जब असेंबली तश्कील पाएगी बनेगी तो यही एक एक विधायक हुकूमत बनाएंगे। कभी ऐसा भी देश में होता है कि एक सीट से एक विधायक या एक एमपी की वजह से हुकूमत बन जाती है, और कहीं ऐसा भी होता है कि हुकूमत गिर जाती है। अटल जी की सरकार एक वोट से हमने गिराई थी, एक वोट अगर और होता तो शायद उनकी सरकार बन जाती, लेकिन उनको नहीं बनने दिया। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी और आपकी ये पूरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक और शहरी होने के नाते हमारे और आपके ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि जो इंडिया अलायंस का नुमाइंदा यानी डॉक्टर जितेंद्र अहवाड जी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरी ताकत लगा करके हम उसको जिताने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।